देखो बच्चों एक्सरसाइज 7.10 कंटिन्यू कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन से। एक्चुअली ये क्वेश्चन में आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना वहाँ पे उसने हिंट दी है अंडर रूट एक्स प्लस टू इक्वल्स टू टी या तो एक्स प्लस टू इक्वल्स टू टी स्क्वायर। मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट ट्राई कर रहा हूँ। जो एक्स लिखा गया है ना ये उसमें 2 ऐड करो और 2 सब्ट्रैक्ट करो और ये एक्स प्लस टू को कितना पावर दे दो, हाफ। अब ये जो एक्स प्लस टू है आपका वो पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, तो x प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू होल रेस टू हाफ माइनस टू वो भी x प्लस टू होल रेस टू हाफ से मल्टीप्लाई होगा। नाउ यू कैन सी द बेस आर इक्वल, एक्सपोनेंशियल आर एडेड, 1 प्लस 1 बाई 2 x प्लस टू होल रेस टू 3 बाई 2 dx। ये 2 0 to 2 x प्लस टू होल रेस टू हाफ dx। बच्चों ये जो फॉर्मेट है ना वो कौन से टाइप का है, मतलब मैं आपको आइडिया दे रहा हूं। देखो ये जो फॉर्मेट है वो ax प्लस बी वाला है बच्चों। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर ax प्लस बी वाला फॉर्मेट है आपके पास तो मैं आपको ऐसा आइडिया दे रहा हूं कि मतलब x प्लस टू को x मान लो, तो x प्लस टू 3 बाई 2 प्लस 1 5 अपॉन 2, बाउंड्री पॉइंट लगा दो 0 to 2 5 अपॉन 2। यहाँ पे होगा माइनस 2, इसको भी x मान लो, तो 1 बाई 2 प्लस 1 3 बाई 2 0 to 2 अपॉन 3 बाई 2। 2 ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो 2 अपॉन 5 x प्लस टू होल रेस टू 5 अपॉन 2 0 to 2। ये 2 ऊपर जाएगा तो 4 अपॉन 3 x प्लस टू होल रेस टू 3 बाई 2 0 to 2। अब मेरी बात सुनो, पहले अपर बाउंड्री पॉइंट x की वैल्यू 2 डालो, तो 2 प्लस 2 क्या होगा बच्चों 4, तो 4 रेस टू मतलब यहाँ पे होगा 4 रेस टू 5 बाई 2, फिर 0 डालो तो 2 रेस टू 5 बाई 2। ये इसका कंप्लीट हुआ, x इक्वल्स टू 2। सेम थिंग डन ओवर हियर, x की वैल्यू 2 डालो तो 4 रेस टू 3 बाई 2, 0 डालने से 2 रेस टू 3 बाई 2। अब 2 अपॉन 5 2 स्क्वायर, 4 कैन बी रिटर्न एज 2 स्क्वायर। यहाँ पे फिलहाल तो मैं उसको एज इट इज ही छोड़ूंगा बच्चों, राइट। और अगर एक स्टेप जाना है तो 5 बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, देखो बच्चों 2 रेस टू 2 इंटू 2 रेस टू हाफ, बेस आर इक्वल, एक्सपोनेंशियल आर एडेड, लेकिन 2 स्क्वायर क्या होगा 4। तो मेरे कहने का मतलब 2 रेस टू 5 बाई 2 कैन बी एक्सप्रेस एज 4 रूट 2, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ तो 4 को लिखो 2 स्क्वायर होल रेस टू 3 बाई 2। अब इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 रेस टू 1 बाई 2, ये रूट हो जाएगा तो 2 रूट 2। In short, 2 raised to 5 by 2 can be written as 4 root 2 और 2 raised to 3 by 2 can be written as 2 root 2। यहाँ पे 2 कैंसल, 2 raised to 5 क्या होगा 32। और मेरे कहने का मतलब ये फिलहाल एज इट इज रहने दो, 4 इंटू रूट 2 4 बाई 3। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे 2 कैंसल, 2 क्यूब इज 8, दिस इज 2 रूट 2। अब मल्टीप्लीकेशन होगा तो मेरे 2 इंटू 32 64 अपॉन 5, 4 2 ज़ा 8 रूट 2 अपॉन 5, 8 4 ज़ा 32 अपॉन 5, 4 2 ज़ा 8 अपॉन 3, राइट, रूट 2। 4 इंटू 2 8 रूट 2 अपॉन 3। अब बच्चों यहाँ पे जो सिंप्लीफिकेशन होगा 65 एलसीएम, 1-2 मिनट कहीं ना कहीं कुछ, ये जो नंबर है मेरी बात सुनो, ये 5 और ये नंबर 3, इन दोनों को साथ में ले लो बच्चों, तो 64 अपॉन 5 माइनस 32 अपॉन 3, और ये होगा 8 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 8 रूट 2 अपॉन 5। अब सिंप्लीफिकेशन को लेकर मैं आपसे बात करूं तो इन दोनों से पहले क्या कॉमन निकाल लो बच्चों 32, राइट। 32 बाई 15 एलसीएम ले लो, तो ये या तो 32 ही कॉमन निकालो बच्चों, पहले 32 कॉमन निकालो तो 2 अपॉन 5 1 अपॉन 3, इन दोनों से 8 रूट 2 कॉमन निकालो तो 1 बाई 3
-1/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3 2 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5 अपॉन 15, 8√2, 5 - 3 2 अपॉन 15। अब इसको आगे बढ़ाओ तो 6 - 5 1, तो 32 अपॉन 15, ये होगा 16√2 अपॉन 15। कॉमन क्या निकालने जा रहा हूँ, 16√2 अपॉन 15। अब 16√2 अपॉन 15 तो ये तो 1 हो जाएगा। अब 15 निकल गया, 16 30 मतलब 16 कॉमन, तो 32 कैन बी रिटर्न एज 16 इंटू √2 इंटू √2। तो 16√2 कॉमन, मतलब एक √2 यहाँ पे बचना चाहिए। तो आपका जो आंसर होगा वो ये होना चाहिए बच्चों। इन दोनों से कॉमन क्या निकाला गया, 16√2/15। तो आपका जो आंसर होगा वो 16√2/15 इंटू √2 प्लस 1। तो ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए बच्चों। तो ये भी एक बार देख लो मैं जो बोल रहा हूँ। देखो अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। 5th वाला जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x dx अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर dx। अब जहां तक ये क्वेश्चन का सवाल है, दिस वन इज वेरी सिंपल। सब्स्टिट्यूट cos x इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos का हो जाएगा माइनस साइन x एंड दिस वन इज dt बाय dx। तो sin x dx की वैल्यू क्या रहती है, माइनस dt। अब बाउंड्री पॉइंट चेंज होंगे, तो cos x इक्वल्स टू t, इफ यू राइट x इक्वल्स टू 0, तो cos ऑफ 0 इक्वल्स टू t, cos 0 1। तो इन केस ऑफ x 0, तो t आपका क्या होना चाहिए, 1। अगर x 0 है तो आपका t क्या होगा, 1। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि x इक्वल्स टू π/2, राइट, तो एट दैट टाइम cos ऑफ π/2, तो cos 90 0, तो t 0। तो अगर x π/2 एट दैट टाइम t क्या हो जाएगा आपका, 0। ठीक है। तो बच्चों यहाँ से हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 2 0 sin x dx की वैल्यू dt 1 प्लस t स्क्वायर। अभी डायरेक्ट भी आप लोग इंटीग्रेट कर सकते हो, लेकिन मैं कुछ नया यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ। 1 प्लस t स्क्वायर को लिखो t स्क्वायर प्लस 1। अगर बाउंड्री पॉइंट आप लोग अप एंड डाउन करते हो, मतलब 1 अपर में ले जाओ, 0 लोअर में लेके आओ, तो आगे का जो माइनस है ना वो माइनस माइनस प्लस। इफ यू अप एंड डाउन द बाउंड्री पॉइंट, तो आगे एक माइनस साइन और बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 माइनस साइन होगी। देखो 1 to 0 से सर ने क्या किया, 0 to 1, ऑलरेडी माइनस और एक और माइनस आ जाएगी, जिससे चलते ये प्लस हो जाएगा बच्चे। डायरेक्ट अगर मान लो आप लोग यहाँ से भी इंटीग्रेट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा।
लेकिन मेरे को क्या था, कुछ डिफरेंट दिखाना था, दैट्स वाई मैंने ये चीज़ की है आपसे। तो मैंने बाउंड्री पॉइंट अप एंड डाउन किया, तो अगर माइनस था तो प्लस, अगर प्लस होता तो क्या हो जाता, माइनस। 1/x² + a², 1/tan 1x by 0 to 1। अब tan 1 माइनस ऑफ tan 0, tan 1 π/4 -0 इक्वल्स टू π/4। तो मेरे कहने का मतलब आपका इसका आंसर जो निकल के आएगा वो क्या होना चाहिए बच्चों, π/4। ठीक है, तो मैं समझ रहा हूँ वहाँ तक, इसको एक बार देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ने की ट्राई करेंगे। सेट करेंगे ना, ठीक है, मैं मोबाइल में स्विच ऑफ कर रहा हूँ। देखो बच्चों, नेक्स्ट जो जा रहे हैं हम लोग, वो क्वेश्चन नंबर 6 यही वीडियो में देखने को मिलेगा, बट उससे पहले मैं 7th वाला ले लेता हूँ बच्चों। 7 के बाद हम लोग मूव 6 के ऊपर करेंगे विदाउट फेल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन -1 to 1 dx अपॉन x² + 2x + 5। अब मेरे कहने का मतलब क्या है कि देखो बच्चों, बहुत सारी हमने प्रैक्टिस की है, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ डायरेक्ट लिख सकता हूँ, x² + 2x, उसकी लास्ट टर्म क्या होगी, 1, तो 5 कैन बी ब्रेकअप 1 + 4। x² + 2x उसकी लास्ट टर्म, x² + 2x उसकी लास्ट टर्म क्या होनी चाहिए, 1, तो 5 कैन बी ब्रेकअप 1 + 4। 1 ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी रिजल्ट तो वही मिलना है बच्चों। अब मैं समझ रहा हूँ वहाँ तक, -1 to 1, दिस वन बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, तो x + 1 to the whole square, 4 कैन बी रिटर्न एज 2 स्क्वायर। देखो ये ax + b वाला फॉर्मेट है, x + 1 को क्या मान लो x, x + 1 को क्या मान लो x, तो 1/x² + a², इसका फॉर्मूला होगा 1/tan 1 x by -1 to 1। अब बच्चों बाउंड्री पॉइंट लगाने हम लोगों को 1 रखो अपर, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 2/2 1, -1 लगाओ, -1 + 0, tan 1 1 is π/4, tan 1 0 is 0, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा π/8। तो ये भी एक बार देख लो। अब हम लोग 6 क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, समथिंग लाइक दिस वे, इंटीग्रेशन 0 to 2 dx अपॉन x + 4 माइनस ऑफ x²। अब बच्चों मैं यहाँ पे भी आपको आइडिया दे रहा हूँ, 0 to 2
dx. First write 4, then write minus x square and then write x. इसकी लास्ट टर्म देखो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की लास्ट टर्म, तो मिडल टर्म स्क्वायर 4 इंटू फर्स्ट टर्म, तो एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस 4x स्क्वायर, दैट विल बी सेम एज माइनस 1/4. मैं पूरा ही एडजस्ट करके लिखूंगा, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 4 प्लस 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1/4, 4 4 जा 16 प्लस 1 अंडर रूट 17/2, माइनस कॉमन निकाल लो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4. इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 17/2 टू द होल स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 टू द होल स्क्वायर. तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, उसका मैं ये सिंप्लीफिकेशन लिखने वाला हूँ बच्चों. तो यहाँ पे आप लोग अगर आ जाते हो तो इंटीग्रेशन 0 to 2 dx अपॉन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 17 अपॉन 2 टू द होल स्क्वायर x माइनस 1/2 टू द होल स्क्वायर. अब बच्चों एक फॉर्मूला सर ने लिखवाया था, एक बार मैं लिख के रब कर दूंगा. इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन ट्वाइस ए लॉग मॉड्यूलस a प्लस एक्स a माइनस एक्स 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो सर यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं. तो 1 अपॉन ट्वाइस ए अंडर रूट 17/2 लॉग मॉड्यूलस a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स. अब आपका x क्या है, देखो ये x प्लस b वाला है, a अंडर रूट 17/2, राइट. तो अब आपका जो x है वो x प्लस b वाला है, माइनस x, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हाफ. यहाँ पे बाउंड्री पॉइंट लगा दो 0 to 2. अब ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन रूट 17 लॉग ऑफ. अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं ये कोशिश करना चाहता हूँ कि अपर बाउंड्री पॉइंट लगा दो 2. तो अपर बाउंड्री पॉइंट अंडर रूट 17/2 ये लोअर बाउंड्री पॉइंट 0 लगाओ, तो अंडर रूट 17/2 माइनस हाफ अंडर रूट 17/2 प्लस हाफ. ठीक है. अब थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग चलेंगे, तो लॉग ऑफ, अब 2 LCM 2 2 जा 4 माइनस 1, तो अंडर रूट 17/2 प्लस 3/2. यहाँ पे भी होगा तो वही, पर ये माइनस 3/2 होगा बच्चों. अब यहाँ पे मैं एक स्टेप ऊपर और नीचे से 2 LCM लेके कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे ये सीनरी आएगी. अब यहाँ पे भी ऊपर नीचे से 2 LCM लेके कैंसिल करना है, तो लॉग ऑफ अंडर रूट 17 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 17 माइनस 3 माइनस ऑफ लॉग ऑफ अंडर रूट 17 माइनस 1 अंडर रूट 17 प्लस 1. अब यहाँ पे जो सिंप्लीफिकेशन को लेके बात चलेगी वो log a माइनस log b, तो log a डिवाइड्स b, log a डिवाइड्स b. तो a डिवाइड्स b मतलब क्या होगा, तो अंडर रूट 17 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 17 प्लस 3, और यहाँ पे अंडर रूट 17 माइनस 3, और ये होगा अंडर रूट 17 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 17 प्लस 1. ये पूरा आएगा ऐसे. ठीक है बच्चों. अब मेरी बात सुनो, ये लिखने की अब कोई ज़रूरत नहीं है. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 1 2 3 4, फर्स्ट फुट को ऊपर ले लो. मतलब मैं ऐसा मान रहा हूँ कि 1 अपॉन अंडर रूट 17 उसके साथ हो जाएगा अंडर रूट 17 प्लस 1 इंटू, मैं जो समझ रहा हूँ वो लॉग पूरा लेना है, मतलब पूरे लॉग के अंडर ही जाएगा. तो लॉग ऑफ अंडर रूट 17 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद अंडर रूट 17 प्लस 1. फर्स्ट फोर्थ न्यूमरेटर, तो सेकेंड थर्ड कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर में. तो अंडर रूट 17 माइनस 3 अंडर रूट 17 प्लस 1. अब इसका सिंप्लीफिकेशन चलाना है, तो सिंप्लीफाई कैसे होगा, रूट 17 इंटू रूट 17, ये हो जाएगा 17. रूट 17 इंटू 1, तो रूट 17. दिस वन इज 3 रूट 17, दिस वन इज 3 1 जा 3. रूट 17 इंटू 17 17 माइनस ऑफ रूट 17 माइनस 3 रूट 17 प्लस 3 1 अपॉन अंडर रूट 17 लॉग ऑफ 17 प्लस 3 20
प्लस ये होगा 4√17 और ये 20 माइनस 4√17। अब बच्चों जहाँ तक सवाल है ऊपर नीचे से 4 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, तो ये आएगा आपके पास 5 प्लस √17, 5 माइनस √17। और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है तो log ऑफ 5 प्लस √17, 5 माइनस √17, इसको 5 प्लस √17 से रेशनलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऊपर जो होगा वो 5 प्लस √17 टू द होल स्क्वायर और नीचे m प्लस n, m माइनस n। ठीक है बच्चों, और थोड़ा आगे चलेंगे तो इसको एक्सपांड करो अकॉर्डिंग टू a प्लस बी टू द होल स्क्वायर। यहाँ पे m प्लस n, m माइनस n, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो ये हो जाता है मतलब समथिंग m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब ये 5 स्क्वायर 25, 10√17 प्लस 17 और 25 माइनस 17 क्या होगा 8। अब मेरी बात सुनो, 1/√17, 25 प्लस 17 42 प्लस 10√17 अपॉन 8। ऊपर नीचे से 2 कॉमन निकालो और कैंसिल करो, तो 21 प्लस 5√17 अपॉन 4। जितना मेरे को नॉलेज है इसका यही फाइनल आंसर है। एक बार ठीक से देख लो। और एक क्वेश्चन रहेगा वो मैं इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि उसकी जो मैटर है ना वो 7.5 से कुछ क्वेश्चन से रह गई है। तो हो सकता है कि बच्चों ये 7.10 एक्सरसाइज हम लोग अपकमिंग ट्यूसडे के टेस्ट में इंक्लूड कर देंगे क्योंकि ऑलमोस्ट खत्म है। तो मैं कल परसों ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा और आपको जैसे ये वीडियो मिलता है प्रिपरेशन इसकी भी शुरू कर देनी है। ओके।